बंगाल में बाबरी विवाद हुआ तो दीदी को वोट खिसकता दिखा तो वो मंदिर जाने लगी, गीता पाठ हुआ, मुसलमानों ने वहां चिकन पैटी बेची तो ममता उसके समर्थन में आ गए और हिंदू संगठनों का विरोध यहां सामने आया। बंगाल में चुनाव है और ममता के हाथ सत्ता खिसकती दिखाई दे रही है। हालांकि बंगाल में दीदी की ईंट से ईंट बजाकर रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने उन लोगों को सम्मानित किया है। बंगाल में चिकन पैटी का विवाद बढ़कर सियासी मुद्दा कैसे बन गया, आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इसमें दो नहीं बल्कि तीन फ्रंट्स कैसे खुल गए वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां शुभेंदु अधिकारी भगवा शॉल और महिलाएं पहनाकर उन्हें सम्मानित करें जिन्होंने चिकन पैटी बेचने वाले को सबक सिखाया था। आप ये तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी बंगाल में यही मुद्दा चल रहा है। जबकि इन्हीं लोगों के साथ ममता बनर्जी ने क्या किया था, उन्होंने खुले मन से कहा था कि वो इन लोगों को नहीं बख्शेंगी। उनका कहना था कि इन लोगों ने चिकन पैटी बेचने वाले को साजिश के तहत पीटा है ताकि वहां बवाल हो जाए। लेकिन वो चिकन पैटी बेच कहां रहा था पता है आपको? गीता पाठ के कार्यक्रम में। गीता पाठ के कार्यक्रम में चिकन पैटी बेचने का क्या मतलब है? लेकिन ममता तो ममता है, उनको ये सब कहां दिखने वाला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज के একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। लेकिन योगी के जिस यूपी को ममता निशाने पर यहां ले रही थी उस यूपी के लिए वो ये कह रही हैं कि वहां हिंदू मुसलमान के बीच खाई बनाई जा रही है। वहां की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं फटाफट, जो तस्वीर आ जाई है। ये तस्वीर ममता दीदी को चौंका दे देगी क्योंकि यूपी के मुजफ्फरनगर में 7 मुसलमानों ने खुशी खुशी हिंदू धर्म अपना लिया है, घर वापसी कर ली है बिना किसी दबाव के। कोई दबाव नहीं था। लेकिन आपको बताएं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बंगाल में अयोध्या जैसे राम मंदिर के निर्माण की तारीख भी सामने आ गई है। वहां चुनावों से पहले बाबरी वर्सेस राम मंदिर का मामला गरमाया हुआ है। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बताते हैं। कोलकाता में अयोध्या जैसे राम मंदिर बनाए जाने के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिन पर यह लिखा नजर आया कि 20 मार्च 2026 को मंदिर का शिलान्यास होगा। इससे पहले वहां बाबरी मस्जिद बनाए जाने का शिलान्यास हो चुका है। हमने आपको वो तस्वीरें प्रहार में दिखाई थी। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हुआ, टीएमसी के नेता रहे हुमायूं कबीर ने ऐलान किया, हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया टीएमसी से। उन्होंने दावा किया कि इस मस्जिद के लिए लोगों ने भर भर कर उन्हें चंदा दिया। 3 करोड़ चंदा हो भी चुका है जो हमने आपको बताया था, और उसी चंदे के पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। इसी के बाद वहां कोलकाता में सॉल्ट लेक में अयोध्या जैसे राम मंदिर बनाने के पोस्टर्स भी अब लगाए गए हैं और इसमें ताजा जानकारी यह है कि 20 मार्च को राम मंदिर का शिलान्यास किया जा सकता है 2026 में। और देखिए जैसे ही कोलकाता के राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख सामने आई, बाबरी के सामने सजदा करने वाले हुमायूं कबीर को मिर्ची लग गई। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा दिया कि वो मुसलमान विरोधी बयान देकर बंगाल को सुलगाना चाहते हैं। सुनिए। वो कौन किया? यहाँ का वजीर आजम मुख्यमंत्री जो है वो पहले से तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो शुभेंदु में हिंदू हिंदू कर रहे, तो भाई मुसलमान को खिलाफ जो वो बोल रहे, किसी ममता बनर्जी को पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है। बंगाल में बाबरी विवाद हुआ तो दीदी को वोट खिसकता दिखा तो वो मंदिर जाने लगी, गीता पाठ हुआ, मुसलमानों ने वहां चिकन पैटी बेची तो ममता उसके समर्थन में आ गए और हिंदू संगठनों का विरोध यहां सामने आया। बंगाल में चुनाव है और ममता के हाथ सत्ता खिसकती दिखाई दे रही है। हालांकि बंगाल में दीदी की ईंट से ईंट बजाकर रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने उन लोगों को सम्मानित किया है। बंगाल में चिकन पैटी का विवाद बढ़कर सियासी मुद्दा कैसे बन गया, आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इसमें दो नहीं बल्कि 3 फ्रंट्स कैसे खुल गए वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां शुभेंदु अधिकारी भगवा शॉल और महिलाएं पहनाकर उन्हें सम्मानित करें जिन्होंने चिकन पैटी बेचने वाले को सबक सिखाया था। आप ये तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी बंगाल में यही मुद्दा चल रहा है। जबकि इन्हीं लोगों के साथ ममता बनर्जी ने क्या किया था, उन्होंने खुले मन से कहा था कि वो इन लोगों को नहीं बख्शेंगी। उनका कहना था कि इन लोगों ने चिकन पैटी बेचने वाले को साजिश के तहत पीटा है ताकि वहां बवाल हो जाए। लेकिन वो चिकन पैटी बेच कहां रहा था पता है आपको? गीता पाठ के कार्यक्रम में। गीता पाठ के कार्यक्रम में चिकन पैटी बेचने का क्या मतलब है? लेकिन ममता तो ममता है, उनको ये सब कहां दिखने वाला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज के একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়।
এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। लेकिन योगी के जिस यूपी को ममता निशाने पर यहाँ ले रही थी उस यूपी के लिए वो ये कह रही हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच खाई बनाई जा रही है। वहाँ की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं फटाफट, जो तस्वीर आज आई है। ये तस्वीर ममता दीदी को चौंका दे देगी, क्योंकि यूपी के मुजफ्फरनगर में 7 मुसलमानों ने खुशी खुशी हिंदू धर्म अपना लिया है, घर वापसी कर लिए बिना किसी दबाव के। कोई दबाव नहीं था। लेकिन आपको बताएं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बंगाल में अयोध्या जैसे राम मंदिर के निर्माण की तारीख भी सामने आ गई है। वहां चुनावों से पहले बाबरी वर्सेस राम मंदिर का मामला गरमाया हुआ है। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बताते हैं। कोलकाता में अयोध्या जैसे राम मंदिर बनाए जाने के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिन पर यह लिखा नजर आया कि 20 मार्च 2026 को मंदिर का शिलान्यास होगा। इससे पहले वहां बाबरी मस्जिद बनाए जाने का शिलान्यास हो चुका है। हमने आपको वो तस्वीरें प्रहार में दिखाई थी। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हुआ। टीएमसी के नेता रहे हुमायूं कबीर ने ऐलान किया, हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया टीएमसी से। उन्होंने दावा किया कि इस मस्जिद के लिए लोगों ने भर भर कर उन्हें चंदा दिया। 3 करोड़ चंदा हो भी चुका है, जो हमने आपको बताया था, और उसी चंदे के पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। इसी के बाद वहां कोलकाता में सॉल्ट लेक में अयोध्या जैसे राम मंदिर बनाने के पोस्टर्स भी अब लगाए गए हैं, और इसमें ताजा जानकारी यह है कि 20 मार्च को राम मंदिर का शिलान्यास किया जा सकता है 2026 में। और देखिए, जैसे ही कोलकाता के राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख सामने आई, बाबरी के सामने सजदा करने वाले हुमायूं कबीर को मिर्ची लग गई। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा दिया कि वो मुसलमान विरोधी बयान देकर बंगाल को सुलगाना चाहते हैं। सुनिए। वो कौन किया? यहाँ का वजीर आजम मुख्यमंत्री जो है वो पहले से तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो शुभेंदु में हिंदू हिंदू कर रहे, तो भाई मुसलमान को खिलाफ जो वो बोल रहे, किसी ममता बनर्जी को पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है। बंगाल में बाबरी विवाद हुआ तो दीदी को वोट खिसकता दिखा, तो वो मंदिर जाने लगी, गीता पाठ हुआ, मुसलमानों ने वहां चिकन पैटी बेची, तो ममता उसके समर्थन में आ गए और हिंदू संगठनों का विरोध यहां सामने आया। बंगाल में चुनाव है और ममता के हाथ सत्ता खिसकती दिखाई दे रही है। हालांकि बंगाल में दीदी की ईंट से ईंट बजाकर रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने उन लोगों को सम्मानित किया है। बंगाल में चिकन पैटी का विवाद बढ़कर सियासी मुद्दा कैसे बन गया, आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इसमें 2 नहीं बल्कि 3 फ्रंट्स कैसे खुल गए वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जहां शुभेंदु अधिकारी भगवा शॉल और महिलाएं पहनाकर उन्हें सम्मानित करें, जिन्होंने चिकन पैटी बेचने वाले को सबक सिखाया था। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी बंगाल में यही मुद्दा चल रहा है। जबकि इन्हीं लोगों के साथ ममता बनर्जी ने क्या किया था, उन्होंने खुले मन से कहा था कि वो इन लोगों को नहीं बख्शेंगी। उनका कहना था कि इन लोगों ने चिकन पैटी बेचने वाले को साजिश के तहत पीटा है ताकि वहां बवाल हो जाए। लेकिन वो चिकन पैटी बेच कहां रहा था पता है आपको? गीता पाठ के कार्यक्रम में। गीता पाठ के कार्यक्रम में चिकन पैटी बेचने का क्या मतलब है? लेकिन ममता तो ममता है, उनको ये सब कहां दिखने वाला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज के একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। लेकिन योगी के जिस यूपी को ममता निशाने पर यहाँ ले रही थी उस यूपी के लिए वो ये कह रही हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच खाई बनाई जा रही है। वहाँ की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं फटाफट, जो तस्वीर आज आई है। ये तस्वीर ममता दीदी को चौंका दे देगी, क्योंकि यूपी के मुजफ्फरनगर में 7 मुसलमानों ने खुशी खुशी हिंदू धर्म अपना लिया है, घर वापसी कर लिए बिना किसी दबाव के। कोई दबाव नहीं था। लेकिन आपको बताएं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बंगाल में अयोध्या जैसे राम मंदिर के निर्माण की तारीख भी सामने आ गई है। वहां चुनावों से पहले बाबरी वर्सेस राम मंदिर का मामला गरमाया हुआ है। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बताते हैं। कोलकाता में अयोध्या जैसे राम मंदिर बनाए जाने के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिन पर यह लिखा नजर आया कि 20 मार्च 2026 को मंदिर का शिलान्यास होगा। इससे पहले वहां बाबरी मस्जिद बनाए जाने का शिलान्यास हो चुका है। हमने आपको वो तस्वीरें प्रहार में दिखाई थी। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हुआ। टीएमसी के नेता रहे हुमायूं कबीर ने ऐलान किया, हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया टीएमसी से। उन्होंने दावा किया कि इस मस्जिद के लिए लोगों ने भर भर कर उन्हें चंदा दिया। 3 करोड़ चंदा हो भी चुका है, जो हमने आपको बताया था, और उसी चंदे के पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। इसी के बाद वहां कोलकाता में सॉल्ट लेक में अयोध्या जैसे राम मंदिर बनाने के पोस्टर्स भी अब लगाए गए हैं, और इसमें ताजा जानकारी यह है कि 20 मार्च को राम मंदिर का शिलान्यास किया जा सकता है 2026 में। और देखिए, जैसे ही कोलकाता के राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख सामने आई, बाबरी के सामने सजदा करने वाले हुमायूं कबीर को मिर्ची लग गई। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा दिया कि वो मुसलमान विरोधी बयान देकर बंगाल को सुलगाना चाहते हैं। सुनिए। वो
वो कौन किया? यहाँ का वजीर आजम मुख्यमंत्री जो है वो पहले से तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सुबह में हिंदू हिंदू कर रहा है, तो भाई मुसलमान को खिलाफ जो वो बोल रहा है, किसी ममता बनर्जी को पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है